होली के त्यौहार पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम साहब। नमस्कार। आज मैं आपको होली के बारे में बताऊंगा। हमेशा मीठी रहे सबकी बोली, खुशियों से भर जाए सबकी झोली, जल जाए सारे दुख होलिका की आग में, प्रेम से आनंदित होकर मनाएं होली। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पूरे वीडियो में बताऊंगा होली की पूजा विधि, होली के बारे में। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। होली एक सांस्कृतिक और धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार और पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का त्यौहार है और इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों से सरोबार करते हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है और बसंत का महीना लगने के बाद से इसका इंतजार शुरू हो जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात होली दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होली का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार, पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे और आपसी प्रेम और सद्भावना का त्यौहार और इस दिन लोग एक दूसरे के रंगों से सरोबार करते हैं और घरों में गुड़िया और पकवान बनाते हैं। लोग एक दूसरे घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं और होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। फाल्गुन की पूर्णिमा को होली का दहन और उसके अगले दिन होली मनाई जाती है और इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू हो जाएगी। वही इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। तो अभी होली का दहन का मुहूर्त क्या है? 24 मार्च को होली का दहन और इस दिन होली का दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होली का दहन आपको कुल 1 घंटे 14 मिनट का मिलेगा। होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है और इस साल 25 मार्च को होली और इस दिन देश भर में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। होलिका दहन की पूजा विधि, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, पूजा होती है होलिका की। तो सबसे पहले पवित्र स्नान करके पवित्र होइए और उस स्नान के बाद होली दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होली का दहन आपको कुल 1 घंटे 14 मिनट का मिलेगा। होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है और इस साल 25 मार्च को होली और इस दिन देश भर में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। होलिका दहन की पूजा विधि, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, पूजा होती है होलिका की। तो सबसे पहले पवित्र स्नान करके पवित्र होइए और उस स्नान के बाद होलिका की पूजा करने वाले स्थान पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं या कुछ लकड़ी का खूंटा रोपें। यही पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत, हल्दी, मूंग, पतासे, गुलाब, नारियल और 5 से 7 तरह के अनाज और एक लोटे में पानी रख लें। इसके बाद में इन सभी पूजा सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें और मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की पूजा विधि विधान से पूजा करें और फिर होलिका के चारों ओर 7 परिक्रमा करें और 7 परिक्रमा करने के बाद में होलिका की जो भस्म है उसको भी तिलक लगाइए और हो सके तो घर पर ले जाइए और घर पर ले जा करके यदि आसपास शिव मंदिर है तो शिवलिंग पर भी चढ़ाइए। हम होली का दूसरे दिन होली रंगों की होली मनाते हैं और रंगों में कृष्ण भगवान की वो रंग और राधिका की, उसके साथ में शिव को भी भस्म के रूप में वो भस्म होलिका की चढ़ा सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। होली पूर्णिमा के दिन आती है और पूर्णिमा 16 कलाओं से निपुण चंद्रमा माना जाता है जो कि आकाश में प्रकाशमान होता है। हमारे पुराणों में पूर्णिमा तिथि को इस दिन व्रत करने का भी महत्व बहुत अधिक है और जहाँ तक चंद्रमा की श्वेत हमें इस दिन दिव्यता और का अनुभव कराती हैं, वहीं इसी दिन तीर्थ स्थल पर स्नान करने से और भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है। उसके साथ में होली की मान्यता है तो उन्हें पुण्य प्राप्ति के लिए दान और सुख समृद्धि, एक दूसरे के खाना और एक दूसरे के घर आना जाना और ये पवित्र होली का त्यौहार पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है।
भक्ति में है शक्ति और इस बात को साक्षात चरितार्थ करने वाला पर्व होलिका दहन और कई जगहों पर इसे छोटी होली से भी पुकारा जाता है। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा की होलिका दहन पर्व भी मनाया जाता है। आप सभी को होली की होली होली एक एक हंसी खुशी और आनंद देने वाला बुराइयों पर अच्छाई की जीत वाला त्योहार। ये होली के वीडियो दिन बनाने हमें रंग की वीडियो पहले प्रति का है, नहीं तो आनंद वीडियो को और लाइक उल्लास के कीजिए, साथ कीजिए और में इस शेयर त्योहार को कीजिए। मनाना चाहिए। होलिका का मुहूर्त इतना लेट क्यों है? तो ऐसा पंचांग के अनुसार माना जा रहा है कि भद्रा का योग है और किसी भी शुभ काम करने के लिए भद्रा उचित नहीं रहता है। और ये भद्रा जो है वो पूजन कार्य के लिए विघटन माना जाता है। इसलिए ये भद्रा जो रात को 11:13 पर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में ही होलिका दहन का जो प्रोग्राम है पूजा का वो अच्छा माना जाता है। वैसे भद्रा की पूंछ जो है 6:33 से 7:53 तक रहेगी और भद्रा का मुख है वो 7:53 से 10:06 तक रहेगा। तो इस प्रदोष में होलिका दहन भद्रा के साथ में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भद्रा के समय शुभ मुहूर्त नहीं होता है। बहुत शुभ कर होगा कि इस दहन को अग्नि में आपके जीवन में आने वाली हर पीड़ा हर बाधा का नाश हो। 24 मार्च को चंद्रमा कन्या राशि के होने के से भद्रा पाताल में रहती हैं, ऐसा माना जाता है कुछ पंडितों के द्वारा। लेकिन धरती के काम कर सकते हैं। भद्रा पाताल में होने पर भद्रा का दोष नहीं लगता और अतः शाम में होलिका दहन अपने समय के अनुसार कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। होलिका दहन पूजा विधि पूरा बता दिया, लेकिन पीछे रह गया था कि गेहूं की बाल या वो भी आप चाहें तो होलिका दहन में डाल सकते हैं और परिक्रमा करके वहाँ की जो राख है उसको घर पर ले जाइए, सिर पर लगाइए और फिर रंगों की होली भगवान खेलने से पहले जो रंग है उनको सबसे पहले भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान को समर्पित कीजिए। राधा कृष्ण शिव और भगवान राम कृष्ण को अर्पित करने के बाद में चढ़ाने के बाद में फिर आप रंगों की होली खेल सकते हैं। और तो रंग भी ऐसे प्राकृतिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कभी निकले नहीं, वैसा नहीं। और गुलाल तो सबसे बेस्ट है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा एक चिन्ह भी लगा सकते हैं। ज़्यादा खेलना हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए और उसमें टाइम भी लगता है, परेशानी भी होती है, कपड़े भी खराब होते हैं और पूरे दिन उसका पूरा किसी किसी को खुशी का माहौल मिलता है, लेकिन किसी की परेशानी होती है। लेकिन हर कोई नहीं खेल सकता, किसी अलग प्रोग्राम भी हो सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये एक आनंद का त्यौहार है, इसका कोई नियम और वैसे कायदा नहीं है, लेकिन आनंद और खेलने की हर जगह इसका प्रोग्राम अलग अलग आदमी परिस्थितियों और क्षेत्र के अनुसार और समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव हो जाता है। तो आपको होली का मुहूर्त बता दिया, पूजा विधि बता दी और होली रंगों का त्यौहार है और ये आपको खेलना नहीं खेलना वो आपकी पसंद है। समय और परिस्थिति और आपकी स्थिति के अनुसार समय समय पर ये परिस्थितियाँ बदलती, समय और परिस्थिति के अनुसार त्योहार का आनंद लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।